नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ मैं हूं फरहा सिद्दीकी। कोरोना संकट के समय में देश के तमाम राज्यों में भुखमरी के हालात पैदा होने का खतरा बढ़ने लगा था, जिसमें कई ऐसी संस्थाएं हैं जो अब इस मानव हित के कार्यों में आगे आकर कंधे से कंधा मिलाकर हजारों भूखे पेट के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए इंतजाम में जुट गए हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के चांदनी चौक के गुरुद्वारा सीसगंज साहिब, जहां सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए भले ही गुरुद्वारे के अंदर संगत पर रोक लगा दी गई हो, लेकिन हर रोज सुबह शाम 5 से 7 हजार लोगों को दोनों वक्त का खाना तैयार करके भूखे और आश्रित लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो देखिए जनसत्य न्यूज के प्रधान संवाददाता विवेक पाठक की खास रिपोर्ट। कहते हैं खाने को दाद दिए तो अन्न न देगा, तो ये कहावत बिल्कुल लॉकडाउन के इस पीरियड में बिल्कुल सही तरह से साबित होती दिखाई दे रही है। भले ही देश में लॉकडाउन की वजह से कई ऐसे बड़े वर्ग में लोग जनसंख्या है जो लोग भुखमरी की वजह से परेशान होते दिखाई दिए, लेकिन सामाजिक संस्थाओं और धार्मिक संस्थाओं का एक बहुत बड़ा समूह भी है इस देश के अंदर, जो ऐसी आपदा की घड़ी में हर तरह से संभव कोशिश करके हर भूखे तक अन्न और अनाज पहुंचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। इस वक्त हम दिल्ली के चांदनी चौक के गुरुद्वारा सीसगंज साहिब पर हैं। यहाँ पर अमूमन हर घंटे पर यहाँ पर आप देखते थे पूरे दिन 24 घंटे लंगर चलता था, लेकिन चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से और किसी भी संगत को भी यहाँ पर आने के लिए मना कर दिया गया है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि लगातार इस गुरुद्वारे से जो लंगर का जो पार्ट है वो अब यहाँ से खाना पैक करके तैयार करके अलग अलग इलाकों में पहुँचाया जा रहा है, और ये माना जा रहा है कि 5000 से लेकर 10,000 तक जो संख्या है वो वहाँ लोगों के बीच में खाना पहुँचाने की कोशिश यहाँ से की जा रही है। मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी भी दिन में देखिए जिस तरह से लगातार मशीन्स यहाँ चल रही हैं। अमूमन वैसे यहाँ पर मशीन्स चूँकि लंगर चलता रहता था इसलिए यहाँ पर होता ही रहता था, यहाँ पर मशीन्स काम करती थी, लेकिन अभी यहाँ पर लंगर के लिए एक और पहलू जुड़ा है। वो लोग यहाँ पर खाना नहीं खा रहे हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ से खाना पूरी तरह से जिस तरह से रोटियाँ बनती हुई आ रही हैं, ये रोटियाँ यहाँ से तैयार होके इस तरह से गठरियों में, जैसे मैं आपको बता दूं कि लोग यहाँ से पूरी तरह से गठरियाँ पैक कर रहे हैं और ये गठरियाँ सीधे निकल के जिस तरह से रोटियाँ आप देख सकते हैं, रोटियाँ हैं, सब्जी है, वो चीज़ें यहाँ से बनकर इस गठरी के मार्फत से ये पूरी तरह से पैक करके, चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है, ऐसी स्थिति में यहाँ से ये गठरियाँ तैयार होकर मैं आपको दिखाऊं कि अभी जो शुरुआत है उसमें इस तरह से बड़ी संख्या में गठरियाँ करीब 5000 से लेकर को बड़ी ज़्यादा संख्या यहाँ पर जो है रोटियों की तैयार करके, खाना तैयार करके, सब्जी तैयार करके उन इलाकों में पहुँचाया जा रहा है जहाँ पर लोग 2 वक्त की रोटी के लिए जूझते नज़र आ रहे हैं। सरकार ने जिन हालातों में लॉकडाउन लगाया है उससे कोरोना को मात देने की जुगत में जुटी हुई है सरकार, लेकिन जो भुखमरी के जो चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए सरकार ही नहीं, इस देश का हर एक धार्मिक संगठन और सामाजिक संगठन पूरी कोशिश कर रहा है। उसमें गुरुद्वारा सीसगंज साहिब का भी एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर सामने देखने को मिला है। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ से गुरुद्वारे से, उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? सुखजीत सिंह जी, मैनेजर गुरुद्वारा सीसगंज साहब। अच्छा, ये बताइए सर कि चूँकि यहाँ तो लंगर रोज़ चलता था, लेकिन अभी चूँकि कोरोना वायरस का प्रकोप है तो इस समय क्या सतर्कता अपनाई जा रही है, किस तरह से परिवर्तन किया जा रहा है? यहाँ पर चूँकि लोग आती थी, संगत आती थी, वहाँ रोकी जा रही है, क्या किस तरह से जो परिवर्तन किए हैं आपने सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से निपटने के लिए? जिस दिन से 22 तारीख को लॉकडाउन हुआ है उस दिन से ही श्री अकाल तख्त साहब से साढ़े जेड़े अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, उन्होंने आदेश दिया था सारी संगत को कि तुसी घरां विच बैठ के सिमरन करो, तो जेड़ा वा इस वेले करोना का जेड़ा करोप आ उन्होंने दूजा लाग लेंदे तुसी संगत ने गुरुद्वारा साहब विच आउण दी ज़्यादा खेचल नहीं करनी, क्योंकि इत्थे आण के किसी नूं कोई इदां दी बीमारी का वाधा ना होवे। उस दिन तो संगत इत्थे गुरुद्वारा साहब विखे नहीं आ रही, पर जिहड़ा स्टाफ आ वो सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा जी और हरमीत सिंह जी कालका जी
ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਆ वो 2 टाइम का बन के कम से कम 6-7 हज़ार लोगों के लिए खाना डेली तैयार हो रहा है एक टाइम में। और दोनों टाइम सुबह और शाम जड़ा खाना जहाँ से बन के जाता है, आपने देख लिया होगा मशीन लगी हुई है। और हमारे जो मुलाजम हैं, लांगरी है और सेवादार है, 12-13 घंटे काम करते हैं और रात दिन इस सेवा में लगे हुए हैं कि कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। तो जो दिल्ली का जो वासी है जिसको लंगर की ज़रूरत है उसको खाना मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या किसी तरह से और भी अपील की गई है लोगों के बीच में, पंजाबी सभाओं के बीच में जो समाज है वहाँ पर लोगों से कोरोना से जो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कोई इस तरह की अपील की गई है? बिल्कुल की गई है कि आप जहाँ भी देखोगे गुरुद्वारा साहब में जो स्टाफ भी काम करता है उसमें भी उनको सबको जन आगे बोल के रखा है कि आपने कम से कम 1 मीटर की दूरी रखनी है। और अगर कोई प्रॉब्लम है, खांसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी किस्म की प्रॉब्लम है, तो वो आदमी काम नहीं करेगा। और ऐसा आदेश दिया गया है ऊपर से। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये हमारे साथ गुरुद्वारा शीशगंज साहिब की तरफ से लोगों ने बात की है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, यहाँ पर जिस तरह से लोग यहाँ पर, ये वही इलाका है जहाँ पर पूरी संगत बैठा करती थी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की और कोरोना से जो रोकथाम के लिए यहाँ पर संगत को प्रिकॉशन बेसिस पर रोक दिया गया है। लेकिन अभी भी जो स्थितियां हैं, ये गुरुद्वारा का जो लंगर कमेटी है यहाँ से लगातार लोगों के बीच में 2 वक्त का खाना जो भुखमरी की चुनौतियों के साथ दिखाई दे रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पर, इसकी संख्या 5 से 10 हज़ार के बीच में है। जो है जैसी जिसकी ज़रूरत है वो यहाँ से पूरी कोशिश की जाती है कि किसी भी वक्त लोगों के बीच में खाना पहुँचाया जाए। ये तमाम बड़ा इलाका है यहाँ पर दिल्ली के अंदर जहाँ पर ये खाना पहुँचाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये माना जा सकता है कि कोरोना के जैसे स्थितियों में भले ही हमारे देश को संकट का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसे वीर योद्धा हैं, कोरोना फाइटर्स हैं, जो हर स्थिति में इन चुनौतियों से जूझकर लोगों के बीच में 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करने में जुटे हुए हैं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट अरब के साथ मैं विवेक पाठक, जनसत्य न्यूज़, दिल्ली। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।